से बोला, तूने मेरे मस्जिद पे रंग डाला, गाली दिया मुझे। ये सब देखिए, गेट भी घूमिए। हमसे दरोगा साहब क्या बोले, तुम साले यहीं बगल के, हमको वजिया भी नहीं पूछे। हमारी शरीर जानती है हमें कितना दर्द में है। आदित्यनाथ योगी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोगों को तुरंत सस्पेंड किया जाए। अब ऐसे करके उन्होंने मुझे 56 डंडे मारे हैं। इतना टॉर्चर किया है कि मैं चल फिर नहीं पा रहा हूँ बराबर से। हमारे मुंह पे मूतने जा रहे थे ये लोग हमारे साथ। हमने बस यही इतना हमारी गलती थी कि हमने वो टप उठाया, लेकिन वो टप का पानी मैंने मस्जिद के ऊपर नहीं बहाया। ये वीडियो पाकिस्तान बांग्लादेश का नहीं है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का है, जहां पर योगी सरकार है, उसके बाद भी ये हाल है। मामला प्रतापगढ़ जिले में कंधई थाना क्षेत्र के कंधई हनुमानगंज बाजार का है। मतलब होली का त्योहार मनाने का खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि शरीर को रंगों से नहीं, पुलिस ने लाठी मार मार कर लाल कर दिया। पुलिस ने सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि चालान भी कर दिया। कसूर क्या था? जब लोगों ने आवाज उठाई तो आरोप लगा कि होली खेल रहे शीतला प्रसाद प्रजापति तथा आदर्श मोदनवाल शांति भंग कर रहे थे। मगर कैसे? जवाब मिला कि रंगों के कुछ छींटे मस्जिद पर पड़ गए थे। इन्हीं चंद छींटों के चक्कर में वहां भारी तादाद में लोग जमा हो गए और विवाद बढ़ता चला गया। भास्कर गंगाराम जायसवाल। होली के दिन विवाद हुआ कि यहाँ से डीजे निकला, मुस्लिम वर्ग की जहाँ स्थान है वहाँ से सब लोग ने डीजे बंद कर दिया, क्योंकि पहले से थोड़ा ऐसा कुछ बात हुआ इसलिए बंद कर दिया गया। और उसके बाद ले जाके मंदिर जो है वहाँ पे डीजे चालू किया गया। में एक घर हमारे प्रजापति जी का है, इनका वहाँ पे रंग रखा था, तो बच्चे लोग अपने ऊपर रंग डाल रहे थे अपने ऊपर। तो वहाँ के पुलिस ने उस रंग को पलटी किया। उन्होंने पलटी किया तो वो थोड़ा कलर मस्जिद पे चला गया। तो मस्जिद पे था, वहाँ से 1 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर कम से कम 100-150 लोग हाथ जुटे और जो लड़के के हाथ से गया था ये था। इसको हमने पकड़ के मार के उसके बाद हटाया, तो शायद जो वहाँ के पुलिस थे उनको अंदर लेके गए। इस मामले में दोनों तरफ से शिकायत दी गई है। दोनों शिकायतों में लिखा क्या गया है आपको बताते हैं। मस्जिद पर रंग पड़ने को लेकर बीडीसी हफीज ने कंधई थाने में जो शिकायत दी है उसमें आरोप लगाया है कि होली खेलते हुए जुलूस की शक्ल में लोग मस्जिद के सामने जब पहुंचे तो फूहड़ बजाने लगे और मस्जिद पर रंग फेंकने लगे। कहा जा रहा है कि शिकायत के बाद मौके पर शांति व्यवस्था कायम करने पहुंचे दरोगा असलम खान सिपाहियों के साथ शीतला प्रसाद और आदर्श मोदनवाल को थाने उठा ले गए। आरोप के मुताबिक वहां शांति व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में दरोगा असलम खान ने दोनों के साथ अभद्र व्यवहार किया और जमकर पिटाई की और फिर चालान कर दिया। फिलहाल शीतला और आदर्श ने प्रतापगढ़ एसपी के नाम जो शिकायत पत्र दिया है उसमें दरोगा असलम खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि 4 मार्च को 11:40 पर सभी होली खेल रहे थे। मस्जिद के सामने से गुजरते वक्त महमूद अंडावाले के लड़के ने जानबूझकर तसले में रखा गया रंग गिरा दिया, जिससे कुछ बूंदें मस्जिद की दीवार पर पड़ गईं। शिकायत में कहा गया है कि इतने में वहां हथियारों से लैस 40 से 50 लोगों की भीड़ आ धमकी। शीतला और आदर्श का कहना है कि माहौल को शांत करने के लिए दीवार को पेंट भी करवा दिया गया, लेकिन तभी दरोगा असलम खान अपने सिपाहियों के साथ आदर्श और शीतला को थाने लेकर चले गए। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दोनों को कपड़ा उतरवाकर नंगा करके मारा गया। मेरा नाम शीतला प्रसाद है। यहाँ पे वारदात हुई है, जहाँ पे हादसा हुआ है मेरा घर मस्जिद के पास जस्ट सामने है। रोड के सामने मस्जिद है, रोड की तरफ मेरा घर है, यानी आमने सामने हमारा मस्जिद और घर दोनों सामने पड़ता है। मेरे बच्चे लोग वहाँ पर सुबह से ही होली का अपना कलर खेल रहे थे। मैं जब यहाँ से डीजे के साथ जब टोली गई, जो यहाँ के होली खेलने वाले लोग थे, जब गए तो ये भैया आए, इन्होंने पानी का टब था भरा हुआ था, तो उन्होंने उठाने की कोशिश की, जिसमें 3-4 लोग और थे। ये उठा के लेके रंग डालने के लिए, बस जैसे ही रंग डालने को किया तैसे उसमें प्रशासन भी मौजूद था। प्रशासन ने बचाव के हिसाब से जो किया, लेकिन उनका हाथ लगने से कैसे हुआ, थोड़ा सा जो छिट्टा था ना मस्जिद के ऊपर चला गया कलर डालने के लिए। उन्होंने कलर डाला,
और लोगों के ऊपर जो कि हमारे घर की तरफ पड़ता है, लेकिन उसमें बीच बचाव के उस पर थोड़ा सा जो कलर का नीला वो भी है, जो छिट्टा चला गया मस्जिद के ऊपर। इस बेस के ऊपर इनको मौके पर पुलिस उठा के लेके चली गई और इनको मान लीजिए मौके पर तो अंदर लेके चले गए। उसके बाद फिर हमको टारगेट किया गया, किसी ने जैसे बताया हो कि यही इनके यहाँ पे कलर घोला गया था, इन्होंने कलर घोला था। इस बेस पे हमको ले जाकर अंदर टॉर्चर किया गया, जिसमें यसो साहब ने हमको 56 डंडे गिन के मारे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि आप कितने पढ़े हैं। हमने बताया सर हम हाई स्कूल पढ़े हैं। वो कह रहे थे कि आपने कितना पढ़ा, तुमने कितना पढ़ा, हमने बताया सर हमने इतना पढ़ा है। उसके बाद कहते हैं एप्पल बताइए, एप्पल किसे कहते हैं, अमरेला बताइए, पहाड़ा बताइए, गिनती में कितने अक्षर होते हैं, काकाजा क्या होता है, ये चीज़ बता रहे थे। अब ऐसे करके उन्होंने मुझे 56 डंडे मारे हैं। इतना टॉर्चर किया है कि मैं चल फिर नहीं पा रहा हूँ बराबर से। आदर्श मोदनवाल हमारे साथ, हमने बस यही इतना हमारी गलती थी कि हमने वो टप उठाया, लेकिन वो टप का पानी मैंने मस्जिद के ऊपर नहीं बहाया। कि हमारी यही है हमें इंसाफ मिले। असलम ने मुझे ऐसे ही मारा है। असलम कौन है? असलम ईसाई है। अच्छा, तो आपको भी मारे हैं? बहुत मारे हैं। बोले कि तुमने मेरे मस्जिद पे रंग डाला। अच्छा, ऐसे बोला, तूने मेरे मस्जिद पे रंग डाला, हाँ। गाली दिया मुझे। बोले तुम्हारी माँ बहन किसी को नहीं छोड़े। असलम ने ऐसे मुझे टॉर्चर किया और 2 लोग मिल के मारे मुझे। अच्छा, असलम मारे। एक नया आया है, मुस्लिम वो भी है। हमारे पूरे थाने में 3 मुस्लिम है, एक बंदा बहुत सीधा है, उसने मुझे छुआ भी नहीं। जो नया है वो मारा और असलम ने मिल के मारा मुझे। अच्छा। 2 लोगों ने लाठी से मारा मुझे। बोले कि तेरी शरीर बहुत मोटी है, तेरे को मारने में बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, और इतना मारा है मुझे, 2 लोगों ने मिल के मारा। और पूरी शरीर मेरी आप देख सकते हो। ये सब देखिए, गेट भी घूमिए। अधिकारियों से मेरी मांग है कि मेरे सामने मैं आदित्यनाथ योगी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोगों को तुरंत सस्पेंड किया जाए, हमें इंसाफ मिले। हमारी शरीर जाती है, हमें कितना दर्द में है। हमारे मुंह पे मूतने जा रहे थे ये लोग। एक तरफा सुनवाई करके उन्होंने टॉर्चर किया गया। क्या उन्हें दोनों तरफ से चला होना चाहिए हमको था? चलान करने की बजाय उन्होंने मारा ले जाके हमको जेल भेज दिया प्रतापगढ़। हमसे सर दरोगा साहब क्या बोले, तुम साले यहीं बगल के हमको गुजिया भी नहीं पूछे कि हमको यहाँ पे लाके तुम साले गुजिया भी नहीं खिला पाए, कैसा हिंदू हो तुम। प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र सिंह को लेकर भी शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने शीतला प्रजापति को गिनकर 56 बार लाठी से मारा, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। इतना ही नहीं, आरोप लगाया गया है कि सत्येंद्र सिंह ने दोनों को छोड़ने के लिए 5000 रुपए की मांग भी की। एसपी प्रतापगढ़ दीपक भूकर से शिकायत के द्वारा न्याय की गुहार लगाई गई है और दोषी कर्मचारियों को सस्पेंड करने की मांग की गई, जिस पर दरोगा असलम खान का निलंबन तो नहीं, लेकिन उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। प्रतापगढ़ एसपी कार्यालय की तरफ से बताया गया कि इस मामले में सीईओ की देखरेख में जांच हो रही है। अब सोशल मीडिया पर इस बात की बहस छिड़ी हुई है कि आखिर पुलिस को इतनी बेरहमी से मारने का अधिकार किसने दिया। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि आखिर जब बात शांति व्यवस्था भंग करने की थी तो एक पक्ष की तरफ से ही लोगों को थाने पर क्यों ले जाया गया? क्या पुलिस इस बात को लेकर श्योर थी कि माहौल होली खेल रहे लोगों ने ही खराब किया है? फिलहाल जिस तरह से शीतला प्रजापति और आदर्श मोदनवाल की पिटाई हुई है और उनके शरीर पर जो चोट के निशान हैं, उससे लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।